नमस्कार, हम खड़े हैं इंदौर के रेलवे बस स्टैंड पे और लोकसभा चुनाव की तिथियों का आज ऐलान हो गया है। सभी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, सब अपनी अपनी तैयारियों में लगी है। कुछ पार्टियों ने अपनी तैयारी कर ली है, कैंडिडेट घोषित कर दिए। अगर इंदौर की बात करें तो यहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार शंकर ललवानी को दूसरी बार मौका दिया है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से अभी कोई उम्मीदवार नहीं आया है। जनता हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले बताइए, अब ये चुनाव की तिथियों का ऐलान हो गया, चुनाव बहुत जल्दी आने वाले हैं। जनता क्या सोचती है, जनता के मन में क्या है? जनता का मेन मुद्दा है विकास के मुद्दे पर जो काम करेगा वापस उसको मौका दिया जाएगा। शंकर लालवानी जी ने जो अभी तक काम किया है वो अच्छा रहा है। उनका जो अभी तक का एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है, जिसके वजह से हम वापस शंकर लालवानी जी को सांसद के रूप में देखना चाहेंगे। और मोदी जी के विचारों और व्यक्तिगत स्वभाव से हम लोग प्रभावित हुए हैं। जो उन्होंने राम जन्मभूमि का मुद्दा, जितने भी जो पहलुओं पे उन्होंने काम किया है, उस पहलुओं से हम काफ़ी प्रसन्न हैं और हम चाहते हैं कि एक बार वापस से शंकर लालवानी जी को मौका दिया जाए और भारतीय जनता पार्टी को पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे राष्ट्र में उनको वापस फिर से उनकी सरकार बननी है। ये हमारा पूरा सभी जनगणना मतदाताओं से अपील है कि वापस एक बार फिर से मोदी जी को भारी बहुमत से। मंदिर जो है आपका मुद्दा हो गया? मंदिर मुद्दा नहीं है, कई सालों से जो काम रुके हुए थे, जिस विकास पर मोदी जी की जो विचारधारा है वो हुई है। कांग्रेस इसमें विफल रही है, ये कहने की बात नहीं है, पर जो मुद्दा है मोदी जी का वो स्पष्ट है और सभी के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। कई सालों से जो कांग्रेस ने जो काम नहीं किया वो मोदी जी ने किया है, इसलिए मोदी जी को वापस लाने की अपील है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा भाई हैं, चाय बनाते हैं, रेलवे स्टेशन पे सबको पिलाते हैं, नाश्ता भी कराते हैं। यहीं पास में इनका रेस्टोरेंट है। ये आपके साथी बोल रहे हैं। आप क्या सोचते हैं? चुनाव आ गए हैं, आज तिथियों का ऐलान हो गया, क्या है आपके मन में, क्या बातें सोची आपने, क्या सोच के आप वोट डालेंगे? देखो, हमारे भाई ने बोला है कि मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने से कुछ होता नहीं है। महंगाई कम होना थी, रोज़गार की बात करो, महंगाई की बात करो, उसकी बात होना चाहिए चुनाव के अंदर। मंदिर और मस्जिद की बात नहीं होना चाहिए। वहाँ पर जाने से कोई पेट भरने वाला नहीं। काम रोज़गार की बात, कितने रोज़गार दिया मोदी जी ने? 5 साल पहले भी बोला रोज़गार मिलेगा, महंगाई कम होगी। अभी चुनाव आए, 1200 की टंकी के 100 रुपये कम कर दिए और मोदी जी बोलते मैंने 100 रुपये कम कर दी। पहले 400 की टंकी थी, फिर 1200 करे। किसने करे? मोदी जी ने। पेट्रोल 2 रुपये सस्ता हो गया। पहले पूछते थे पेट्रोल सस्ता करो, तो हमारे हाथ में ही नहीं है, मार्केट के हाथ में। तो अब मोदी जी के हाथ में कैसे आ गया चुनाव आते? अब 2 रुपये सस्ता कैसे हो गया पेट्रोल? सब चीज़ के भाव बढ़ गए। आटा, दाल, चावल, इसकी कोई बात नहीं करता। मंदिर और मस्जिद, वो बोल हमने राम मंदिर बना दिया, वो बोल बाबरी मस्जिद बन गई। ये क्या होता है? वो प्रधानमंत्री भी चाय वाले थे एक समय, आप भी चाय वाले हो। चाय बने किसने? मैंने तो नहीं देखा। मैंने तो नहीं देखा। 60 रुपये लीटर दूध हो गया। पहले 5 रुपये की चाय बेचते थे, अब 10 रुपये की कौन पिएगा? पहले आदमी 100 रुपये के अंदर पूरा फैमिली नाश्ता कर लेता था, अब 2 आदमी भी नहीं कर पाते हैं। अब इंदौर की बात करें तो यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट घोषित कर दिया है, कांग्रेस का तो अभी तक अता पता नहीं है। अब कांग्रेस भी लाएगी किसी न किसी को। हाँ, क्या सोचते हैं दादा आप, क्या है आपके मन में? मैं तो कुछ भी नहीं सोचा। चुनाव आने वाले हैं। मोदी जी का 400 सीट आएगी। पूर्ण बहुमत भाजपा की। कांग्रेस 70 साल में कुछ भी नहीं किया, देश को बर्बाद किया। आपने को तो बहुत अनुभव है, इतने साल हो गए आपको वोट डालते डालते। आदमी हूँ तो 70 साल कांग्रेस में कुछ भी नहीं किया और भ्रष्टाचार खूब करा। मोदी जी ने 10 साल में करके दिखाया। कामों से खुश हैं आप? सरकार के काम से खुश है? मैं तो खुश हूँ नहीं। अच्छा, और भी साथी हैं हमारे साथ। भाईजान, क्या आप क्या सोचते हैं? चुनाव आने वाले हैं, बहुत करीब हैं। महंगाई का मुद्दा सबसे बड़ा है आज के टाइम में। महंगाई बीजेपी सरकार के दौर में जो है, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है। जब तक बीजेपी महंगाई कम नहीं करेगी। 2014 में पेट्रोल का रेट आप देख लो, 62-63 रुपये रेट था। 24 में बीजेपी बहुमत में रहेगी तो 2200 की टंकी हो जाएगी।
2200 की टंकी हो जाएगी, कुछ भी हो 24 में 2200 की टंकी हो जाएगी। 22 तो बीजेपी, चलो मैंने मान लिया बीजेपी चुनाव जीतेगी 100%, मगर अगर बीजेपी में इतना दम है, मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं को कि अगर इतना दम रखते हैं तो ईवीएम को हटा के चुनाव जीत के दिखाएं। ये मेरा चैलेंज है मोदी जी को भी। हर बार यही मुद्दा होता है, हर बार ये मुद्दा है ना, तो मानो ना इस चीज़ को। इंदौर की बात करें, देखिए हटा के चुनाव लड़ो। इंदौर की बात करें तो इंदौर में कैंडिडेट घोषित हो गया भारतीय जनता पार्टी का। कांग्रेस में अभी तक किसी का नाम नहीं आया है जी, इंदौर में कैंडिडेट ही नहीं घोषित हुआ अभी तक कांग्रेस का। कैंडिडेट घोषित नहीं हुआ। कांग्रेस का है ही नहीं अभी कांग्रेस के पास मेरे हिसाब से। वो कांग्रेस को लड़ना ही याद नहीं है, मेन चीज़ तो चुनाव। अगर कांग्रेस को लड़ना याद नहीं होता तो 2014 में बीजेपी आती ही नहीं। कांग्रेस होगा तो लड़ेगा ना, बीजेपी आती ही नहीं। आपको किस पे भरोसा है? जनता क्या सोचती है? जो व्यक्ति काम कर रहा है अपने को उस पर भरोसा है। मोदी ने कभी किसी का बुरा नहीं करा, जनता का साथ ही दिया है और जनता मोदी की सहयोग कर रही है। राम मंदिर इनके बात से नहीं बनता कि बनवा देते, ये तो बस मंदिर बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। क्यों भैया, हमने तो मंदिर भी बनाया, तारीख भी बताई, और क्या चाहिए इंसान को? यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। मंदिर ही मुद्दा है। मंदिर मुद्दा भैया, मंदिर तो आस्था लगी हुई थी, लोगों की आस्था थी। नहीं, मेहनत हर इंसान कर रहा ना, मेहनत तो करना पड़ेगी। हाथों से घर में लाके दे दो तो वो नहीं होगा। आपके घर में लाके नहीं देंगे मोदी जी, आपके घर में नहीं देंगे ना। इंदिरा ने दिया आपके घर में लाके, देश को नंगा किया इन लोगों ने। है तो कहाँ लड़वा हुआ? देख लो तुम्हारे ही लोग घुसे जाओगे वापस, बोले चलो मोदी अच्छा, वहाँ पे मोदी। क्यों? कौन? वो कांग्रेसी दल बदलू है, गद्दार है देश के। ये देश को खा जाएंगे। इटालियन को देख लो आप, अपने यहाँ की पूरी संपत्ति लगा दी इटली ने। क्यों? उसका बात का था जो ले जाएगा वहाँ पे। धन्यवाद साहब। अपनी बात देखो भैया, ये मोदी का शहर है और शेरों का शहर है और इंदौर शहर है। बस यही कहना चाहेंगे, ये मोदी का शहर है, इंदौर शहर है, इसके अलावा कुछ भी नहीं कहेंगे। स्वच्छ शहर है। लेकिन अभी चुनाव आ रहे हैं, क्या करते हैं? ऑटो चलाते हैं आप, तो अब आपको क्या लगता है भाई, चुनाव आ गए हैं, आपकी अपनी भी एक कुछ समस्या होती है तो सरकार उसका कितना ध्यान रखना पड़ती है, और क्या उम्मीदें हैं आपको सरकार से? सरकार से उम्मीदें तो सरकार उम्मीद सबकी पूरी कर रही है। उसके अंदर कोई ऐसा तो ना है कि उम्मीद पूरी नहीं कर रही। हर चीज़ भरोसेमंद का, हर ज़रूरतमंद का सबका साथ दे रही है। वो क्या करना है उसके अंदर, मोदी सरकार सभी के साथ में है। वो तो सब मिल जाए आपको, हर चीज़ उपलब्ध करवा रही मोदी सरकार। लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये शहरों का शहर और इंदौर शहर और साफ़ सुथरा शहर है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उधर तुम्हारे यूपी और उत्तराखंड इधर राजस्थान की हम बात नहीं करेंगे, लेकिन इंदौर की बात कर रहे हैं। इंदौर शहर के अंदर शहर का कोई शहर नहीं है। तो जनता जो है, आप बता रहे थे, कुछ बताते बताते रुक गए, काका आ गए थे, क्या हुआ? क्या हुआ? आप वो बात कर रहे थे, आपसे बहस चल रही थी, क्या 2014 के पहले क्या कांग्रेस सरकार के राज में कोई काम नहीं हुआ आज तक? कोई बताए कोई काम नहीं हुआ है? परमाणु संयंत्र, बहुत से यूनिवर्सिटीज, जितनी भी ये सारी यूनिवर्सिटीज कांग्रेस ने। के टाइम पे आएंगे, ये छत जमीन आसमान का 2014 बाद में बनी। 2014 में क्या काम नहीं हुआ बताइए? 2014 में बना के 2014 के पहले कोई काम हुए नहीं क्या? सभी काम हुए हैं। ट्रेन नहीं दी गया, प्लेन नहीं दी गया, बाइक नहीं दी गया, गाड़ी नहीं थी। तो खाली मोदी जी आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप बताएंगे। हम ये चाहते हैं कि महंगाई कम हो। महंगाई कैसे कम होगी? बस महंगाई कम कैसे? महंगाई कम होना चाहिए। आम आदमी को क्या चाहिए? नौकरी करने वालों को महंगाई कम हो। बस अब कुछ बोलो तो वो बोले बीजेपी में जा रहे हैं, ईडी सीबीआई भेजो, बीजेपी ज्वाइन करो, सारे खत्म केस। ये ईडी, अगर आप गलत करेंगे, आप कुछ भी करेंगे, आपके ऊपर जो जांच होगी तो वो आप मान्यता, अगर आप गलत नहीं है तो आप अपने पद पे रहिए, लेकिन आप गलत हैं तो आप भाग रहे हैं। बोल रहे थे आप, क्या गलत है, क्या गलत है, क्या सही है, कुछ बोल रहे थे आप? नहीं, मैं तो कुछ नहीं, मैं यूँ कह रहा था कि सिर्फ फ़र्क इतना है कि पहले अंग्रेज लोग जो यहाँ पे राज कर गए, वही की वही सिर्फ आज भले बीजेपी राज करे या कांग्रेस के नेता हो,
ये सिर्फ अंग्रेज ही बने के बने रहना, बाकी जनता की तरफ इनका बिल्कुल ध्यान नहीं है मेरी नज़र से। बस हाँ महंगाई है, महंगाई और मुद्दा ये सब तो अलग बात है। मेन रीजन क्या है, सब कुछ मोदी जी ने इनको सब कुछ दिया। इनको राशन दिया, इनको कपड़ा दिया, इनको प्रधानमंत्री आवास दिया, इनको रोजगार दिया, लेकिन इनको क्या है, ये सब चीज़ें इनको हजम नहीं है। इनको क्या, बस एक चीज़ लगता है, मोदी जी ने अगर कुछ अच्छा होना है तो चीज़ें महंगी होंगी, जो चीज़ महंगी होंगी उसके लिए हमको भी अपना योगदान देना पड़ेगा। लेकिन क्या है, जो राजनीति में, ये राजनीति के जो छोटे बड़े लोग हैं, कैसे माफ हो जाते हैं? ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी ज्वाइन करते ही दल बदलुओं के सारे केस माफ हो जाते एक भी जेल में हैं, नहीं जाता है। कोई भी जेल में नहीं जाता है। माफ और तो कोई अगर नहीं होगा। जो चेंज मुंबई के माफ अंदर कोई नहीं होगा। जिसने गलत किया है वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो, सजा सबको मिलेगी। सरकार चला रहे हैं। कोई माफ नहीं है, ना बीजेपी में कांग्रेस के लिए जाते माफ है, ना ही बीजेपी सारी के नहीं चीजें होगा। माफ। जिसकी पोल पट्टी खुलेगी उनको सबको जेल जाना है। क्यों नहीं हुआ बताओ ये ना, सच्चाई है। लेकिन सारी ये चीज माफ हो जाती है। जो भ्रम फैला रखा है, आज मेरे को दबाओ, पुलिस ने घबराहट के अंदर बोले मेरे साथ में आ जाओ, तो आदमी बोला हाँ ठीक है तुम्हारे साथ, तो सारे केस माफ। और उनके साथ में नहीं जाओ तो बोले कि ये जनता जो है उनका भ्रष्टाचार भी एक मुद्दा है और वो भ्रष्टाचार की अपनी बात सबसे करते बड़ा हैं। भ्रष्टाचार बीजेपी है, सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार इनकी सरकार जाते सारे भ्रष्टाचार। अभी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया ने, सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी की पार्टी के अंदर आया, और जिस कंपनी पे ईडी ने सीबीआई ने डाला रेड, और उससे चंदा लिया बीजेपी ने, पाकिस्तान से चंदा लिया बीजेपी ने। पुलवामा अटैक करवाया, 45 फौजी शहीद हुए, और पाकिस्तान चंदा दे रही बीजेपी को, कंपनी पाकिस्तान की। आरोप लगा रहे हैं। ये सब निराधार आरोप है। लोगों के पास कुछ मुद्दा नहीं है तो बस जानकर उस चीज़ों को, ये ऐसा कुछ नहीं है। कोई जो आतंकी हमला है उसको कुछ भी लोग अपनी मुद्दा बना दिया कि ये बीजेपी ने कराया, ये बीजेपी ने कराया, वो बीजेपी ने कराया। ऐसा कोई भी हमला कोई सरकार अपने देश पर नहीं कराएगी। ये अपने देश की मानहानि, अपने देश के लिए कोई भी बाहर का व्यक्ति या कोई अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अपने देश को ही आतंकवाद क्यों करेंगे? क्यों करेंगे अपने देश में? उस जगह तक पहुंचा कैसे आरडीएक्स? ये तो पहुंचना वाली बात नहीं है। इतनी सुरक्षा वाली जगह तक कैसे पहुंचा आरडीएक्स? तो ये बताइए आप। ये जो है जनता, इनका अपना एक मुद्दा है और इस चुनाव के मुद्दे में कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, कोई महंगाई की बात कर रहा है, तो सब कोई राम मंदिर की बात कर रहा है। तो चुनाव के लिए तो जनता तैयार है, लेकिन विचार जो है सबके अलग अलग है। किसी को राम मंदिर चाहिए तो किसी को महंगाई कम होना चाहिए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।